जी आज मेरे साथ हैं ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, जो कि प्रिंटिंग की फ़ील्ड से वाबस्ता हैं अरसा दराज से। 25 ईयर से प्रिंटिंग की फ़ील्ड से हैं, तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं और मैं अरसा दराज से मैं इनको जानता भी हूँ, मेरे उस्तादों में से भी है। जब मैंने ये काम सीखा तो मैं इनके पास ही आके बैठा था, तो आज हम इनके पास आए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में आजकल जो हालात मौजूदा चल रहे हैं कि किस तरह से ये भी डिस्टर्ब हुए हैं, जैसे मटेरियल महंगे हो रहे हैं, क्या लोग इनका बिज़नेस ग्राफ डाउन गया है या ऊपर जा रहा है या ठीक है, यानी कि कितनी ये गवर्नमेंट जो बदल रही है डे बाई डे, जमहूरियत के जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इस वजह से मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये लोग कितने डिस्टर्ब हैं। वैसे तो ओवरऑल हर बंदे को पता है, हर बंदा ही डिस्टर्ब है, कोई काम है नहीं, महंगाई इतनी हो गई है। तो मैं ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब से जानना चाहूँगा कि सर आपका काम कितना अफेक्टेड हुआ है इन चीज़ों की वजह से। जी राशिद भाई, बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने एक नया चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम अब माई पाकिस्तान रखा है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे मेहनती लोग जो हैं वो इस फील्ड में अगर अच्छा कंटेंट उठाएं और अच्छा लोगों को मवाद मुहैया करें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी अवेयरनेस जो है ना वो मज़ीद लोगों में आ सकती है। और ये जो पाकिस्तान के लिए जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़े उन पर प्राउड होता है। और आप उनमें से एक हैं कि आप माशाल्लाह बड़े मेहनती, और आज से 20-25 साल पहले आप मुझे मिले थे और आपने जिस तरह मीडिया में काम किया हुआ ऑलरेडी, और आप बहुत सारे बच्चों को भी साथ सिखाया, आपने बहुत सारे बच्चों को लेकर भी चले साथ, और अब आपने ये चैनल शुरू किया है। और मेरी ये दुआ है कि आप इसमें उसी तरह तरक्की करें जिस तरह आप अपनी फील्ड में पहले थे। आमीन आमीन, बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया। जी मैं जानना चाहूँगा प्रिंटिंग के बारे में कि जिस तरह मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि लोग पहले जैसे डिस्टर्बेंस हुई है, महंगाई हुई है, प्रिंटिंग फील्ड में कितनी की डिस्टर्बेंस आई है इन चीज़ों की वजह से पूरा। राशिद भाई, प्रिंटिंग की फील्ड तो देखें बहुत बड़ी फील्ड है। देखें टॉप लेवल के अगर बिज़नेस में देखा जाए तो प्रिंटिंग टॉप 3 में रही है, जिसमें होटल लाइन आती है, प्रिंटिंग लाइन आती है, एजुकेशन का सेक्टर आता है, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो प्रिंटिंग के बगैर चल सके। हत्ता कि कोई बात ऐसी है कि कोई गटर साफ करने वाला बंदा भी है ना, तो वो भी जाती दफ़ा विजिटिंग कार्ड दे देता है, दोबारा फंसेगा तो मुझे बुला लीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, मैंने सुना है कि ये प्रिंटिंग का कारोबार इस तरह से है, ऐसे जैसे कोई इसमें इतनी अच्छी इनकम होती है, ऐसे जैसे कि स्मगलिंग में भी नहीं होती। नहीं, ये बात सही है? वैसे नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, कोई भी काम है उसमें मेहनत दरकार है। आपको जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने एक बड़े छोटे लेवल से काम स्टार्ट किया था, मतलब एक लैमिनेशन मशीन, फिर एक GTO, फिर एक आगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि आप मतलब कि रात को आपने सोचा सुबह वो हो जाए। वो मुसलसल एक मेहनत दरकार होती है, वो मेहनत हमने की है। लेकिन देखें, अपॉर्चुनिटीज़ थी पहले, हर तरह की अपॉर्चुनिटी थी। इस मुल्क में इतने वसाइल हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसको अच्छी मैनेजमेंट चाहिए, जो कि हमारे मुल्क के पास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। ये जानबूझ के नहीं करना चाह रहे। जो अच्छा बंदा आता है, मैं किसी सियासी लेवल पे कोई बात नहीं करूँगा कि इमरान खान ये कर गया या नून लीग ये कर गई, नहीं। सर पॉलिसी क्या है, ये करना क्या चाहते हैं, ये मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। कि अब तो देखें, आम बंदे को भी नज़र आ रहा है ये जो कर रहे हैं। देखें, रूल ऑफ लॉ जिस कंट्री में नहीं होगा उसमें अब बिजनेस क्या रह नहीं सकते। बिजनेस तो बाद की बात आती है ना, रहना पहले आसानी पैदा करें। आप देखें, बिजली का जो टैरिफ है, हर चीज़ आपकी ऑयल के साथ वाबस्ता है। आपका तेल दिन ब दिन महंगा होता है। जब तेल महंगा होता है तो आपकी रोज़मर्रा अशिया महंगी होती हैं। गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और जो देखें, ये इंडस्ट्री हम छोटी छोटी चलाते हैं, ये छोटे हमारे जैसे बंदे जो हैं, एक मतलब 30 मुलाजम वाले, 35 मुलाजम वाले, ये खिदमत खलक भी कर रहे हैं साथ, ये रोज़गार भी मुहैया कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर लोगों का रोज़गार डिस्टर्ब होगा तो पूरा मुल्क डिस्टर्ब हो जाएगा। सर हम देखें, कुछ ना कुछ तो इस मुल्क में इंडक्ट कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं। नो। तो अब ये हमें जिंदा ही ना रहने दें। तो देखें, बिजली का बिल जहाँ चला गया है, मतलब कि 60+ यूनिट चला गया, तो क्या करेंगे? तो चला गया तो बिजली आ भी नहीं, इसके बावजूद बिजली आ भी नहीं रही। बिजली आ भी नहीं रही। देखिए, इतनी महंगी हमने मशीनरी लगाई है, उसमें फ्लक्चुएशन इतनी है कि हम लोड शेडिंग नहीं सर, एक मशीन यूरोप बनाता है कि उसको मुसलसल बिजली मिलनी चाहिए। हम तो उन मशीनों को जो 20-20 साल पुरानी है, 30-30 साल पुरानी है, उससे इतना अच्छा काम ले रहे हैं, इतनी अच्छी प्रिंटिंग कर रहे हैं, लेकिन पीछे बिजली पूरी नहीं है।
अचानक कोई एकदम फ्लक्चुएशन आती है तो बिजली में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ऊपर से बिजली महंगी, ये मसला वो, हम तो मशीनों के साथ लगे रहते हैं। हम वो मशीनें चलाते हैं जो यूरोप वाले छोड़ देते हैं, वो बोगस करके फेंक देते हैं, हम उसको कारआमद बना के उसको काम में लाते हैं और उससे काम लेते हैं। राशिद भाई, पाकिस्तान के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतना उनके पास नॉलेज है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते वो किन चीज़ों से क्या काम ले रहे हैं। गोरा भी परेशान हो जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, हम बेसिकली जुगाड़ी हैं, हम जुगाड़ से काम करते रहे हैं और अब हम एक प्रॉपर चीज़ों के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें काम को करने दे रहे हैं। यानी इतने कम सोर्सेज में भी हम काम कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। देखिए, रोजी रोटी तो कमा रहे हैं। देखिए, एक बंदा जो इधर मेहनत कर रहा है, पैसे अपने बच्चों के लिए कमाना चाह रहा है, दूसरे लोगों को रोजगार देना चाह रहा है, पीछे से गवर्नमेंट की पॉलिसी देखें आप, फिर 5.5 रुपये यूनिट बढ़ा दिया इन्होंने, 62, मतलब कि मैंने प्रिंटिंग उतने की 10 लाख की प्रिंटिंग नहीं की तो मुझे 8,33,000 का बिल आ गया। उसमें जो मेरी मैन पावर है उसको मैं पैसे कैसे दूंगा, मैं जो खर्चे हैं वो कैसे निकालूंगा, फिर मेरा जो प्रोडक्ट जिनको मैंने देनी है बना के उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा कि यहाँ अमीर से अमीर तार होता जा रहा है, मेरा छोटा दायरा है, मैं उसको कवर कम कर दूंगा, लेकिन जो बड़ा दायरा है वो इसमें अमीर मजीद से अमीर होता है और छोटे छोटे जो प्रेस है वो बंद हो रहे हैं और जो बड़े प्रेस वाले वो सारा काम ले जाता है, क्योंकि उसके पास हर चीज़ ऑलरेडी मौजूद है, बिजली मौजूद है, उसके पास सोर्सेज भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, वो छोटों को खा जाता है। वो जैसे मिसाल है ना कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, तो वो इस तरह हो रहा है ना कि अमीर के पास सारा कुछ जा रहा है, गरीब एक तो दिल बर्दाश्त हो रहा है, फिर डीमोटिवेशन आ रही है। आप देखें, अब लास्ट ये 2.5 ईयर से कितने लोग, आपको भी पता होगा, बाहर जा रहे हैं, पासपोर्ट का ऑफिस में जाएं तो आपको लगेगा कि जैसे सारी दुनिया इधर ही आ गई है और बाहर ही जा रहे हैं। और पीछे एक मैंने महीने में एक सर्वे मैंने देख रहा था तो उन्होंने कहा जी 70,000 फैमिली एक माह में पाकिस्तान छोड़ गई है। तो मैंने कहा यार ये खुशी की बात है, बहुत बुरी बात है, ये खुशी की बात तो नहीं है ना। आप देखें, आप कोई चीज़ ऐसी ले लें कोई जो आम इंसान ले ले, मेहरान गाड़ी थी तो हमारे दौर में वो 2,90,000 2,50,000 की होती थी, ठीक है। आज मेहरान गाड़ी जो है 15 लाख क्रॉस कर गई है, वाले में मेहरान रही नहीं, आल्टो जैसी गाड़ी 30-30 लाख की हो गई है, होंडा सिविक करोड़ से ऊपर चली गई है। तो आप कन्वेंस क्या, आप तो मतलब सांस लेना मुहाल हो रहा है इस मुल्क में। और देखें कि बाद लोग ऐसे हैं जो सुनने में आया है कि ये फख्र की बात नहीं है कि उधर लोग जा रहे हैं, उधर विजिट पे जाते हैं, उधर ही रह जाते हैं, और बाद लोगों ने अपने आप को कादियानी डिक्लेयर करने से या क्रिश्चियन डिक्लेयर करने से भी गुरेज नहीं किया। इतने मुआशी हालात इधर खराब हैं। वो देखें, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं हो, यानी कि वो अपने मजहब से हट के सिर्फ वीजा लेने के लिए वो उनको मतलब कि किसी ने अगर कहा भी है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, यानी वो कहते हैं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, दिल से नहीं कह रहा। यानी कि असल में हमें तो कमज़ोर किया जा रहा है हर तरह से, सर कमज़ोर किया जा रहा है। ये लोग खुश हो रहे हैं ना, हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, वो एक बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये क्रीम निकल जाएगी, पीछे छान बुरा ही रह जाएगा। वो मुल्क का आगे जो आपके सामने हालात है, कोई बाहर नहीं निकल रहा है, जो डरे हुए लोग भी, क्यों डराया जा रहे हैं इन लोगों को? क्योंकि इन्हें सेंस आ रही है। कोई इनसे पूछे ना कि कैसे ये मुल्क इनके बाप का है, ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ, कोई पूछने वाला नहीं है कि हम कैसे, मतलब कि आज से मैं देखता हूँ कि मुशर्रफ का दौर था, देखिए 60 रुपीज़ का उस बंदे ने डॉलर रखा, जैसी भी उसने हुकूमत की, लेकिन मुशर्रफ के दौर में लोगों ने जो कारोबार किया है, आप भी सुनते होंगे, सारे लोग आया उस टाइम, जहाँ पे मुशर्रफ इकॉनमी छोड़ के गया था उसका तसलसल वहीं से कायम रहता, वो उसकी बुरी पॉलिसियाँ छोड़ दें। यार क्या ऐसा नहीं हो सकता राशिद कि ये सारे लोग एक टेबल पे आ जाएं, ना नून लीग रहे ना पीपल्स पार्टी रहे, कोई मुल्क के लिए सोच लें यार। वो जो बाहर बैठे हैं साहब, वो अपना पैसा इधर ले आए, लोगों को कहते हैं ना कि पैसा इधर लेके आए, तो सबसे पहले शुरुआत वो खुद करें ना। तब है जब ये एक बोर्ड पे आएंगे तो तब भी है। अब देखें वो आना नहीं चाह रहे, कोई आप देख क्या आ रहा है टेलीविजन पे, क्या आता है, चेयरमैन, कोई नाम ले रहा है? नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नाम ले रहा है किसी का। देखिए, नाम लेने पे पाबंदी लग गई, झंडे लगाने पे पाबंदी लग गई, इस कार को सांस लेने पे पाबंदी लगा देंगे। ऐसा नहीं होता कि आवाम डरी हुई है, कोई गाड़ी पे कोई किसी का झंडा नहीं लगा रहा। मैं पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आप ये देखें कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, बिल्कुल कोई पॉलिसी। अच्छा, ये जो हमारी आर्मी है, पाक फौज है, हम एक वक्त था कि जब आर्मी कैसी गुजरती थी, हम बच्चे थे, हम सलाम किया करते थे, सल्यूट करते थे। बिल्कुल ऐसे हमारा आर्मी का जो इमेज गया है वो किस वजह से गया है? ये चाहिए कि आर्मी का मोराल बुलंद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि देखें आर्मी जो है वो
आपको सेव कर रही है। मेन अदारा है जो मेन अदारा है, तो हम अदारे में कौन ये सिर्फ मुझे तो नहीं समझ आ रही कौन कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, बॉर्डरों पे लगे, बॉर्डरों पे लगे हैं। उनकी माओं से पूछे ना जो बच्चे जाते हैं और वापस नहीं आते, बिल्कुल वो शहीद होते हैं। तो देखें, ये मेरी समझ से बालातर है कि ये मुल्क को कौन बचाएगा। अब तो ये नजर नहीं आ रहा कि इसको बचाएगा कौन। हम अपना इमेज नहीं डेवलप कर पा रहे तो हमें तो फिर इस चीज़ों से बालातर हो जाएंगे, बालातर हो जाएंगे। देखिए मसला ये है कि हमने तो अपनी लाइफ देखे, मैं इस टाइम 48 का हो गया हूँ, भी मेरी आम एज ही हैं, तो ये नज़र ये हमने तो अपनी लाइफ गुजार ली है, अच्छी गुजार ली है, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है, हमारी जो आने वाली नस्ल है, उसकी फिक्र है, वो बेदवारवी का शिकार हो रही है। वो कुछ भी नहीं उसका। अच्छा, फिर बच्चे जो हैं डीमोटिवेट होकर क्या गलत कामों में पड़ रहे हैं। बिल्कुल, उनके ज़हन में एक ही भूत सवार है, मैंने बाहर जाना है, मैंने बाहर जाना है, मैं इधर निकल जाऊंगा। पढ़ाइयाँ लोग छोड़ रहे हैं, अदारों में क्या हाल हो रहा है। अदारे जो आपके पढ़ाने वाले भी हैं, वो भी प्राइवेट अदारे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो मेरे वालिद साहब मैट्रिक थे, स्टेनोग्राफर थे वो, ठीक है। मेरे वालिद एक इंतहाई ईमानदार, इंतहाई नेक आदमी थे, ठीक है। उन्होंने हमारी जिस तरह तरबियत की है, हम देखते थे कि हम जाकर उनके पास बैठते थे तो देखते थे कि उनकी वोकैबुलरी, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट हैंड पढ़ा जाता था, उनकी वोकैबुलरी जिस तरह की वो एप्लीकेशन लिखते थे, मुझे BA के पास, MA पास बंदा नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारी एजुकेशन का ये म्यार ही नहीं है। हमारी एजुकेशन का म्यार ये है कि हमने MBA करना है या MA करना है, तो सिर्फ एक फोकस जॉब है। बिल्कुल ऐसे, जॉब से हटके भी हमने देखना ना, हम क्या पैदा कर रहे हैं। हम लोग जो एजुकेशन जिन्हें दे रहे हैं, क्या पैदा कर रहे हैं, बोझ मुल्क में। इससे बेहतर है बंदा अगर 16 साल का बच्चा है, वो मीडियोकर पढ़ रहा है, मिडिल पढ़ रहा है, उसे कोई हुनर सीखना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि प्रिंटिंग की फील्ड है, ये प्रिंटिंग की फील्ड सीखे, वो 50 हज़ार कमा लेगा। बिल्कुल ऐसे, मैं आपको दावे से कहता हूँ, एक जॉब में से आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि एक जॉब में से 50 हज़ार कमाया जा सकता है। हमें लोग बिजनेस माइंडेड, तरक्की करने वाले, हमें हुनरमंद लोग चाहिए, ना कि हमको इस तरह के तलीमी लोग चाहिए जिन्हें खत ना लिखना है, जिन्हें जवाब ना देना है, मुआशरे में 4 बंदों में बैठ के वो बात नहीं कर सकते। इस तरह के हम लोग पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं मटेरियल की तरफ आऊँगा, प्रिंटिंग की तरफ हम बात कर रहे थे। तो ये जो मटेरियल है, ये बाहर से आता है मोस्टली, या अब पाकिस्तान से भी कुछ मांग रहा है, या किस तरह से है? नहीं, देखें, जितना भी हमारे पास मटेरियल है, एक तो सबसे बड़ी जो हमारी बैड लक है, जितना भी मटेरियल है वो इंपोर्ट होता है। वो बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारे इंपोर्ट से आते हैं, जैसे यूविंग्स हैं वो इंपोर्ट आ रही हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो बड़ी हाई है। फिल्म्स आ रही हैं मेटलाइज, अब तो नहीं, जिद्दत आ गई ना, अब तो बहुत सारी चीज़ें मेटलाइज में आ गई हैं, और फ्लेक्सो ग्रेवियन ये जो मेटलाइज आया है, तो जो छोटा प्रिंटर था वो तो दब नहीं गया होगा, लोग मेटलाइज की तरफ नहीं देखें, हर बंदे के वसाइल के मुताबिक उसने काम करना है, लेकिन काम कम हुआ है, ओवरऑल काम ही नहीं है मार्केट में। देखें, आपकी जो इंपोर्ट पॉलिसी है वो भी वजह नहीं है, एलसियाँ लोगों की नहीं खुल रही, काम आ नहीं रहा। जो इंक्स में 35 रुपये केजी खरीदता था, वो आज 7,000 की नहीं मिल रही, अच्छे ब्रांड की 9,000 की नहीं मिल रही, माल की अवेलेबिलिटी कम हो गई है। काम कौन, बिजनेस कैसे होगा? और वो जो बड़ा आदमी है उसने पहले ही सारा कुछ स्टॉक किया हुआ है, वो छोटे लोग वो डिस्टर्ब हो गए उन चीज़ों से, क्योंकि जिनके पास पैसा है, वसाइल है, वो हर चीज़ को कैप्चर करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये छोटा तबका, जो मेहनती तबका था, वो डीमोरलाइज हो रहा है, उनमें मायूसी पैदा हो रही है। और इस तरह पेपर का रेट है कि आज आपने एक पेपर खरीदा है, तो कल आपको पता ही नहीं है कि क्या रेट है। हाँ जी, नहीं, ये एक और बड़ी आपने मुझे बात जेन से पहले निकल गई थी। एक देखें कि हमारे पास एक मिल है पैकेजेस, ठीक है ना, पैकेजेस जो कि आपको पता है बड़ा मिल वगैरह एलिगेंट का माल बनाती है, फिर पैकेजेस बुल्ले शाह वगैरह, ये 2-3 पार्टियाँ ना एलिगेंट है। अच्छा, अब ये एक समझ से बालातर चीज़ है राशिद, कि इम्पोर्ट का माल इस टाइम सस्ता है। वो अगर 350 kg दे रहा है, पहले जब हमने काम स्टार्ट किया था तो कम से कम 60 से 70 रुपये उसमें निम्बो फोल्ड और इम्पोर्टेड माल जितने भी आते थे, चिंगमिंग वगैरह और चाइनीज़ हमारे ब्रांड जितने भी हैं, वो उससे 50 से 60 रुपये का फ़र्क होता था। अब 365 रुपये केजी, 360 जहाँ पे किसी का दाल लगता है वो चल रहा है, तो इतने का इम्पोर्टेड माल है। सही। अब पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है, उनको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, बेहतर चीज़ पैदा करनी चाहिए। उसमें भी अजारादारी उन लोगों की है जो सरमायादारान, हमारा निज़ाम ही सरमायादाराना है। वो चंद लोग हैं, उन्होंने कैप्चर किया हुआ, वही रेट निकालते हैं, वही सारी ये सहूलतें नहीं मिल सकती आपको। मार्केट कैप्चर की हुई चंद लोगों ने, वो खुद ही माल रोकते हैं, वो खुद ही माल को स्टॉक करते हैं, वो डॉन बने, किल्लत पैदा करते हैं। वो सर किल्लत पैदा क्या करते हैं, आप देखें, और साइजेस बनते हैं
क्या क्या अंदर खाते होता है वो मुझे भी लोग देखते हैं सुनेंगे आपके चैनल पे, तो वो वो समझे कि मैं पता नहीं इनकी बात कर रहा हूँ। बड़े खांचे हैं सर, बड़ा टैक्स बचाया। ये टैक्स अगर जेन्युइनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इन लोगों से जेन्युइनली टैक्स कलेक्ट कर लेना तो आपके मुल्क के बहुत सारे बुनियादी मसाइल हल हो जाते हैं। टैक्स कौन दे रहा है? राशिद आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। लेट्स सो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जी जी, ये एक प्रोडक्ट मैंने बनाई है, ठीक है। डब्बी का रेट बढ़ता है जी, डब्बी का रेट, माल का रेट बना, मैंने इसमें 2 रुपये बढ़ा दी। मैं 10 रुपये की चीज़ दे रहा हूँ, मैं 12 रुपये की दे रहा हूँ। बिल्कुल। अब जिसने टैक्स देना है इसमें 17% सेल टैक्स बनाने वाले ने देना है, GST। बिल्कुल। मैंने 2 रुपये बढ़ाए, वो 10 रुपये बढ़ा देगा। बिल्कुल ऐसा। वो है, किसने दिया एंड पे? मैंने दिया, कंज्यूमर आपने दिया, एंड यूजर ने दिया, तो इनको क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क। पीस सिर्फ गरीब अवाम ने दिया। देखें एक 200 इन्होंने टैरिफ जब चेंज किया है, अब देखें 100 यूनिट वाला अगर 105 यूनिट जलाएगा तो उसको टैरिफ उन्होंने 200 यूनिट वाला लगा दिया। बिल्कुल ऐसा भी 5 यूनिट, पहली हुकूमत ने क्या किया हुआ था कि अगर 5 यूनिट ऊपर जले हैं तो उसका यूनिट अगर 10 रुपये से जाए 15 रुपये लगेगा तो 5 का लगेगा। अच्छी मतलब हर सैकड़े के ऊपर टैरिफ ही बदल, फिर आप बिल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपका बिल मुख्तलिफ है, मेरे साथ वाले का मुख्तलिफ है, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट कुछ और है। मेरा पिछला बिल अगर 10,000 यूनिट का आया है, 10,000 यूनिट का आया है तो वो 6 लाख समथिंग है। तो अगर मेरा बिल 6,000 यूनिट का आया वो भी 6,33,000 है। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या जस्टिफाई, कहाँ पे ये मतलब कि डाके डाल रहे हैं, ये अवाम की जेबों में कितनी देर डाके डाल रहे हैं? ये कब तक ये कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? ये कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे, कितनी देर तक? और मैं तो कल एक बंदा मिला, उसने कहा यार इधर तो कोई छूट नहीं है, वहाँ चले जाएं वापडा के दफ्तर में, उनको थोड़ी सी अमाउंट लगाएं, वो आपका बिल कम कर देते हैं। जो नहीं दे रहा उसका नहीं कर रहे, जो उनकी जेब कोई गर्म कर रहा है उनके बिल कम करी जा रहे हैं। देखें पता क्या है, 2 नंबरी तो देखें, इंक जो है पाकिस्तान में ये सारी इम्पोर्ट ही होती है कि पाकिस्तान में जैसे पैकेजेस बनाता है, पैकेजेस बनाता है, क्वालिटी का फर्क पड़ता है इम्पोर्टेड और लोकल। नहीं पैकेजेस भी अच्छा काम करता है। पाकिस्तान में सारा काम हो सकता है, करता कोई नहीं, करने वाले लोग हैं, सब कुछ है। देखिए मैं मशीन मेरी है, उसमें यूवी रोलर्स होते हैं, यूवी रोलर्स और ऑफसेट रोलर्स में फ़र्क होता है। अब मैंने पैकेजेस से कुछ काम करवाया है तो देखें हमारा अदारा है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। पैकेजेस बड़ा अच्छा काम कर रहा है। यही काम जो बाहर से आपको 1 लाख रुपए का होगा, इधर से 25,000 का हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी, और काम की क्वालिटी अच्छी है, मैं यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो प्रिंटिंग तो हम इस तरह से देख रहे हैं, दूसरा पैकेजेस, हाँ मैं बात करना चाह रहा था कि प्रिंटिंग किस तरह की आजकल जो लोग, ये मेटलाइज का तो ट्रेंड चल गया, रिजल्ट का ऑफसेट का रिजल्ट अच्छा है, फ्लेक्सो का, ग्रेवियर का, कौन सी ज़्यादा फाइन क्वालिटी दे रही है? लोग किस तरह? देखें इस टाइम मैंने जो देखा है ना, मेरा फ्लेक्सो ने तरक्की की है, उसकी वजह महंगाई है, लेकिन उसका ड्रम महंगा नहीं बनता, उसकी रबड़ जो नहीं सर आप सोच देखें, एक डब्बी मसाला लेट्स को मसाले की डब्बी थी 60 रुपए की, 65 रुपए की, वो 100 रुपीज़ क्रॉस कर गया। हमारे मुल्क में जितनी गुर्बत होती जा रही है, वही चीज़ उन्होंने शॉर्ट करके ग्रेवियर में ले गए, वो डब्बी से निकाल के वो एक पाउच में ले गए, वही चीज़ उन्होंने 30 रुपये 35 रुपये की दे दी। तो अब लोग डब्बी छुपाएंगे या ग्रेवियर पे जाएंगे? यानी आप समझते हैं कि जो पैकेजिंग है पॉलीथीन टाइप या, हाँ ये बड़ी है, ये बड़ी है पैकेजिंग हमारे कम हुई, इसके रेट भी कम पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कॉस्ट इफेक्टिव राशिद भाई, प्रोडक्ट को जो है ना, पैकेजिंग का काम जो है वो जिस नौयत का मालिक होगा, जिस नौयत के उसके पास पैसे होंगे, वो हर दौर में रहा है कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा और प्राइस को वो इतना मलूज़े खातर नहीं लाएगा, क्योंकि उसको पता है मैंने आगे से चार्ज कर लेना। यानी क्वालिटी वो क्वालिटी का काम चाहिए, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उसको प्रमोट। जो नॉर्मल है वो मर गया, वो चाहता है कि मेरा काम मेटलाइज पे भी हो जाए, शाइनिंग भी हो, अच्छा भी हो, लेकिन सस्ता हो जाए, वो मुमकिन नहीं। लेकिन वो भी हमारे रॉयल पार्क जैसी जगह पे छोटे छोटे लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, वो साथ गुजारा कर रहे हैं, लेकिन सर क्वालिटी तो नहीं दे पा रहे। अच्छा बॉस, ये ऑफसेट या ग्रेवियर या फ्लेक्सो, ये ज़्यादा क्वांटिटी में जाएं तो कॉस्ट इफेक्टिव फ़र्क पड़ता है। वैसे तो ऑफसेट सबसे सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं तो फिर फ्लेक्सो पे चले जाएं तो वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। नहीं राशिद भाई, इकोनॉमिकली देखें, इकोनॉमिक्स का रूल है, कोई भी चीज़ पर यूनिट कम होगा जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो एक खास लेवल पे जाकर वो फिक्स हो जाए। ठीक है। तो शॉर्ट क्वांटिटी हमेशा महंगी पड़ती है, बड़ी क्वांटिटी सस्ती होती है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा था, ग्रेवियर में लोग जाके ले आए, क्योंकि
डब्बी गत्ता हर चीज़ महंगी हो गई है, तो वो छोटी फॉर्म में लोगों को ये काम देना चाहिए। ये जो पॉलीप्रोपिलीन कहते हैं, इसको पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन कह लें, ग्रेवियर कह लें, जैसे स्लांटीज आती हैं, जैसे मसाले के रैपर आते हैं, पहले वो डब्बियों में मसाला, अब वो आपको लड़ियाँ नजर आती हैं। अब देखो ना, ब्लीच क्रीम हो गई, रिमूवर्स क्रीम में हो गई, वो आपको ज़्यादा साशे नजर आएगा, वो 50 रुपए का है, जो कि आज से मतलब 3 साल पहले 15-20 रुपए का। आपको ये अंदाजा है कि ये 2.5 साल में, ये 1.5 साल में महंगाई कितनी हुई है? डबल से ज़्यादा होगी। तो अब सर्वाइवल टफ होता जा रहा है सर। गरीब आदमी, मुझे ये डर है कि ये वक्त ना आ जाए कि मैं और आप कहीं हंस रहे हों, हैं, स्माइल कर रहे हो, तो लोग हमें थप्पड़ मारें कि यार मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तुम्हें हंसियाँ कर रहे हो, या ये बंदा हंस रहा है, ये खुशहाल है, इसको टेंस लोग ज्यादा अब नजर आएंगे, लोग ज़हनी मरीज होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। मैं टीवी देखता ही नहीं हूँ, मैं टीवी में ज्यादा से ज्यादा कुछ चीज देखूँ। आपको टीवी, आप मुख्तलिफ चैनल देखे, कॉमेडी चीजें एक बार भी नजर आती है, वही चीज सारे चैनल चला रहे हैं, वो पता ही नहीं लगता, ऐसा लगता है कि जैसे इंस्ट्रक्शन आई है और एक वक्त पे सबने यही करना है। राशिद भाई वो देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बेवकूफ़ है कि अवाम पागल है, उसको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो अपनी सारी ढाई से जो बातें कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं कि हंसी आती है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, बात हम किधर ले जा रहे हैं, मैं एंकर्स को देखता हूँ, उनको पता होता है कि रियलिटी क्या है, उसके बावजूद ढिठाई से वो ट्वीट कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे हैं। सवाल देखे ना, ऐसा पूछते हैं कि उन्हें पता होता है सच क्या है झूठ क्या, लेकिन मजबूरी है। अब जैसे आप भी पूछ रहे हैं महंगाई क्या है, आपको भी तो पता नहीं, लेकिन ये एक वो बन गया ना कॉमन सा, तो उसमें क्या करें। लेकिन यकीन करें कि मैं क्योंकि सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने हर चीज़ निचले लेवल से देखी है। अब मैं जाता हूँ स्टोर पे, जो मेडिसिन मतलब कि मैं आज से मतलब 2-2.5 साल पहले वो चीज़ 7,000 रुपये की थी। मेडिसिन शुगर मुझे भी है, तो मैं नॉर्मल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन वो अगर 7,000 की थी तो आज 12,000। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार कि मैं शुक्र अदा करता हूँ उधर जाके ना अल्लाह ताला का। मैं कहता हूँ यार अल्लाह तेरे शुक्र, मेडिकल स्टोर कहता है यार तू शुक्र क्यों अदा करन दे, शुक्र करन दे, लोग दवाई लेंदे ने बड़ी मुँह बना के लेंदे। और मैं कहा यार मैं शुक्र इस गल का अदा कर रहा कि मैनू अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि मैं अपनी मेडिसिन, अपनी बीवी की मेडिसिन, अपनी वालदा की मेडिसिन, अपने बच्चे की मेडिसिन अफोर्ड कर सकना। गरीब आदमी मेडिसिन की पर्ची वेख के उसका दिल करता मैं मर जा, खुदकुशी करना। सर मैं कहना मेरी दुआ है अल्लाह ताला दे अगे कि कोई गरीब आदमी बीमार ना हो, कोई गरीब आदमी थाने ना जाए, कोई गरीब आदमी ना अदालतां च ना जाए। तुसी देखो ये अदालतां दा जो हाल है, रूल ऑफ लॉ दी जिस तरह दज्जियां उड़ाइयां जा रही ने कि बड़े बड़े वड्डे वकील उन्होंने मैं नाम नहीं लांगा, वो तरले लैंडे उन्होंने धुप्पे खिला रहे हैं। ठीक है, कोई गल नहीं सुनने लिए तैयार नहीं। तो यार ये साडे मुल्क च नौजवान की पैगाम दे रहे हैं। वो बार बार तुसी फिर कहोगे कि मैं गल प्रिंटिंग की करना, मैं आ सियासत बस जाना वा, लेकिन वो माहौल ऐसा बन गया कि बंदा मजबूर हो गया। सर मेरा कारोबार तबाह हो रहा है तो मैं सियासत की गल क्यों ना करा, किन्ना दी वजह तो खराब हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा जिहा मैं जानना कोई ऐसे जिहड़े वड्डे ग्रुप पाकिस्तान प्रिंटिंग दे तुसीं ते जानदे हो जो काम कर रहे हैं, बड़े इदारे जिनसे आप इम्प्रेस हैं, आप क्या समझते हैं कि ये फलां इदारा प्रिंटिंग फील्ड में अच्छा काम कर रहा है इस टाइम? सर इस टाइम कराची में पूछ रहे हैं, लाहौर में, ओवरऑल पाकिस्तान। कराची में तो देखें शुरू से बड़े प्रेस हैं, जैसे सैमा पैकेजेस है, स्पॉटलिट है, जिनका काम म्यारी है, अच्छा है। और भी काफ़ी इदारे होंगे जिनका शायद मैं नाम नहीं जानता, जैसे हमारे पास वेंटेज है, ठीक है, वेंटेज बड़ा अच्छा काम कर रहा है। देखिए जिसके पास जिस तरह की मशीनरी है, अब वेंटेज ने लेट्स सपोज 1 अरब रुपया लगाया तो वो उसके हिसाब से काम करेगा, म्यारी काम करेगा, उसके पास मटीरियल भी। यही तो मैं बात कर रहा था कि जो बड़े इदारे हैं ये छोटे इदारों को खा जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो काम पूरा नहीं कर पाएंगे वो बड़े इदारों के पास जाएंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेंटेज, नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रॉपिकल एक इदारा है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नसीर बरोच साहब उसके ऑनर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उनसे मिला हूँ और बड़े लोगों का मदद करने वाले, काम आने वाले, फिर बड़े मतलब खुद भी वो आर्टिस्ट हैं, मेरा उनके साथ राय ताल्लुक। तो ये है कि मैं उनसे एक दफ़ा ही मिला हूँ, लेकिन मुझे लगा कि वो उस ओहदे की जिस मुकाम पे वो हैं, तो उस जिस तरह उन्होंने मुझे गाइड किया मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ। अच्छा उसके बाद हैं मजीद साहब हैं, ठीक है, कौन से इदारे से? मजीद साहब हैं डॉट प्रिंट से, मेरा डॉट प्रिंट है या डॉट केयर है, एक हमाद साहब का था इदारा, वो तो बंद हो गया, वो मेरा ख्याल डॉट केयर था। मजीद साहब का डॉट प्रिंट है, उन्होंने बड़े छोटे लेवल से रॉयल पार्क में बड़ी अच्छी तरक्की की है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर एक इदारा नया बना है कलर विंग के नाम से, कलर विंग का इदारा बड़ा अच्छा है। अभी जिनका फ़ोन आया था सिल्वर क्लासिक वाले, सिल्वर
क्लासिक वाले लोग बड़े अच्छे हैं, उनका दुबई में काम था, दुबई में, माशाअल्लाह। और वो वही साहब, उनके वालिद साहब, मतलब कि ये सारे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पे मैं सिल्वर क्लासिक की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान में आने का जो इनिशिएटिव लिया है तो वो बड़ा अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से उनके पास मशीनरी बड़ी अच्छी है, काम भी अच्छा कर रहे हैं और लोग भी अच्छे हैं। जो आप प्रिंटिंग की फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, इस टाइम किस तरह के लोगों का ज़्यादा आपके पास काम आ रहा है जो आपको लगता है कि यहाँ हमारी अर्निंग अच्छी है? किस तरह के लोग हैं जो अभी कंटिन्यूसली काम? नहीं राशिद भाई, इस टाइम जो लोकल काम है ना आपका, वो बहुत डिस्टर्ब है। अभी काम हम जो कर रहे हैं वो जो एक्सपोर्ट का काम लोग करते हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत अर्निंग है। आप इस तरह जैसे मेडिसिन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, या कोई मसाले जात हैं, किस तरह के लोग हैं जो मतलब बेहतर है अभी तक बचे हुए हैं या इस काम में? नहीं बचा कोई भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं। हर एक के काम में फ़र्क पड़ा है, उसका सेल वॉल्यूम कम हुआ है। देखिए हमारे पास देख लेना कि लोकल कंपनी जो आए दिन क्रीमें बना रही थी, को लोग आ रहे थे, वो मर गए हैं, भाग गए हैं। जो जिनका जितना बड़ा यार अमीर से अमीरदार हो रहा है, पहले भी आपको बताया, सरमायादाराना नाम है जिसके पास पैसे हैं, उसने कहीं ना कहीं अपना स्टेक कैप्चर किया हुआ, वो करा चला रहा है। जो आम बंदा है वो सब निकलता जा रहा है, मुल्क की हालत अच्छे नहीं। प्रिंटिंग की फील्ड में आप आए, आप एक डिज़ाइनिंग में एक डिज़ाइनर था, डिज़ाइनर थे और डिज़ाइनिंग से आप निकल के आसानी होती है एक डिज़ाइनर के लिए प्रिंटिंग फील्ड में ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेट कर जाता है। डिज़ाइनर तो मैं ऐसा जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये है कि हादसाती तौर पे आया था। मेरे बेसिकली उस्ताद हैं नवीद महमूद खावर साहब, NGS क्रिएशन से, वो उन्होंने मुझे गाइड ही ऐसा किया, यानी सिखाने का उनका तरीका ही ऐसा था कि मैं बड़ी जल्दी पिक कर गया। और मेरे हर उस्ताद हैं, नहीं आपको लगता है कि एक डिज़ाइनर जल्दी पिक करता है इस चीज़? नहीं ये डिज़ाइन को फॉलो करता है, या डिज़ाइनर जिनके ये तरक्की और चीज़ है, डिज़ाइनर और चीज़ है। देखिए तरक्की होती है, आसानी होती है डिज़ाइनर, आसानी तो होती है ज़ाहिर है, लेकिन प्रिंटिंग फील्ड को समझना वो हमने ऐसे अदारे में काम किया कि जहाँ पे डिज़ाइनिंग से लेकर हर चीज़ होती थी उसका हमें एडवांटेज हुआ, तो हम ये काम में आ गए। और आता बंदा जिसमें अल्लाह ताला ने आपने रिस्क लिखा होता है उसमें आपका दिल लगाता है। मेरा दिल लग गया। अगला दौर किस प्रिंटिंग का है, किस टाइप ऑफ प्रिंटिंग का अगला दौर, जो दौर आ गया है या चल रहा है? अब लगता है कि ऑफसेट चलती रहेगी या ग्रेवियर, या चलेंगे तो सारे ही, लेकिन कौन सा ज़्यादा लोग किस में ज़्यादा जाएंगे? देखें हर दौर ही प्रिंटिंग है, कोई चीज़ प्रिंटिंग के बगैर प्रमोशन प्रिंटिंग की किस्म में, जैसे किस्म तो देखें पैकेजिंग, देखो हर एक की बंदे की चॉइस है। आज भी जो ऑफसेट सिलेक्शन मटीरियल वाइज देखिए इधर पाकिस्तान में ये ऐसा है राशिद, ये बेड़चाल पाकिस्तान में है कि चमकती हुई चीज़ आ गई है तो मैंने इसकी तरफ भागना, पता नहीं लगना। हालांकि मैं एक प्रिंटर हूँ, मुझे ज़ाती तौर पे जो ऑफसेट पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, जिसमें पन्नी वर्क होता है, जिसमें सॉफ्टनेस होती है, मेटलाइज में खूबसूरती होती है, वो चीज़ें मैं भी तो पब्लिक डिमांड हो गई से हूँ। असल में तो जो प्रिंटिंग की फील्ड है इसमें सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का, जब आप शेल्फ पे जाते हैं, जैसे शेल्फ पे प्रोडक्ट पड़ी है, उसका डिज़ाइन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है कि जो बंदे को अट्रैक्ट करता है। हाँ जी, उसके बाद आप उठाते हो, देखते हो सबसे पहले ब्रांड नेम क्या है। हाँ जी, ब्रांड नेम, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट में है क्या, प्रोडक्ट आपकी एक बार बिक गई है, रिकॉल आनी है कि उसकी प्रोडक्ट में उसके आपने इंग्रेडिएंट इतने स्ट्रॉन्ग किए हैं कि रिकॉल आया। हाँ राशिद भाई, सबसे पहले शेल्फ पे जो प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन ही देखा जाएगा और उसकी पैकेजिंग देखी जाएगी। बिल्कुल ऐसा। पहली दफ़ा तो वो शेल्फ पे शायद को उठा ले, दूसरी दफ़ा उसकी क्वालिटी से ही, रिजल्ट से ही लोग लेंगे। अब देखे गोल्डन पर्ल एक वक्त था कि वो इसी डब्बी बक्स बोर्ड पे और सिंपल सी डब्बी बनती थी और वो अजीब सी लगती थी, बक्स बोर्ड पे प्रिंट होती थी, लेकिन बार बार लोगों ने इस्तेमाल की। आज माशाल्लाह उनका एक नाम है मेटलाइज में, ठीक है, मेटलाइज, अब वो मेटलाइज में आ गए, अब वो दुनिया जहान की चीज़ें बना रहे हैं उन्होंने, और वो काम भी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। पाकिस्तान में केयर थी पहले, केयर के बाद अगर कोई कंपनी ने ग्रोथ की है तो मेरे हिसाब से गोल्डन पर ने किया। फेस फ्रेश वाले भी थे, हाँ जी, फेस फ्रेश में अभी भी हैं फायदा, लेकिन वो स्पेसिफिक चीज़ों में है ना, गोल्डन पर्ल बहुत सारी चीज़ों में एंटर हो रहा है और अच्छे लेवल। ये बर्ग का आप काम कर रहे हैं, हमारे बर्ग किस लेवल पे आप देखते हैं पाकिस्तान में, अगर क्लासिफिकेशन करें बर्ग को के इतने ब्रांड? नहीं, बर्ग हम लोग देखें ओल्डेस्ट कंपनी है और अच्छा काम करने वाले, काम को समझने वाले, कॉस्मेटिक्स को समझने वाले। अब बायो आमला का आपने नाम सुना होगा, तो बायो आमला शैम्पू जो है वो नाम मशहूर हो गया, लेकिन सबसे पहले बर्ग आमला ही शैम्पू बना था, ठीक है ना। मैं तो 24 ईयर्स से हूँ इस फील्ड में, लेकिन उससे पहले से मैं उनको जानता हूँ। तो वो ये है कि काम शाम में वो हर चीज़ को समझते हैं, बेसिक समझते हैं वो काम की।
चले, अभी आप किसी जो प्रिंटिंग के फील्ड में अगर कोई आना चाह रहा है तो उसको क्या एडवाइस करेंगे कि कैसा आना चाहिए, क्या सोचे, उसके लिए कोई मैसेज दे देंगे? देखें, जो भी किसी भी फील्ड में, ये नहीं कि प्रिंटिंग के फील्ड में आना चाहिए, जो भी आए वो शौक से पैशनेट होके आए और एक काम को कंसिस्टेंट करता रहना ही तरक्की है। आप मेरी बात ध्यान में रखिएगा, वो मैं कोई इंटरव्यू सुन रहा था तो उस बंदे ने कहा जी आपके मतलब पाकिस्तानी निजात इंग्लैंड में था, तो वो आपकी तरक्की का उन्होंने पूछा राज क्या है, मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी, अच्छी बात सीख लेनी चाहिए कि कहीं से मिले। तो वो कहते हैं जी कि मेरी तरक्की का राज ये है कि मैं कहता हूँ कि मट्टी भी बेचे ना कोई, कि राशिद साहब मट्टी बेच रहे हैं तो वो मट्टी ही बेचता रहे, एक वक्त आएगा राशिद साहब का नाम हो जाए। तो कोई भी आपने फील्ड चूज करनी है, कंसिस्टेंटली उसको करते रहें। मेरी दुआ है, जैसे हम उससे मतलब जैसे अब आपने एक चैनल स्टार्ट किया है तो आप इसमें दिल बर्दाश्ता ना हो, कंसिस्टेंट लेवल पे इसको करते रहें तो एक आपके चैनल का नाम हो जाए। क्यों कि आप मेहनत ही बोलेगी ना, मेहनत ही करेंगे तो होगा ना, नई चीज़ें, नया मतलब कि इसमें कंटेंट आप ढूंढेंगे, अच्छा लोगों को चीज़ें देंगे, दिखाएंगे, सच दिखाएंगे तो सब बेहतर हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या ये जो प्रिंटिंग अगर हम पाकिस्तान से बाहर से कुछ नाम गाएं, इसके बावजूद हम यहीं से रह के वो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, एक फाइनल ब्रांड में जा सकते हैं? नहीं जी, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ों के हम मोहताज हैं, जैसे यूविंग्स हैं, मेटलाइज की चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ऑफसेट में तो आप तकरीबन पूरा कर लेते हैं इधर से, लेकिन कुछ चीज़ों की रिकमेंडेशन ही, जैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल है, उन्होंने निम्बो फोर्ड को रिकमेंड किया हुआ कि हमारी प्रोडक्ट इसे भी प्रिंट, यानी कि आज एक्सपोर्ट बंद हो जाती है तो बहुत सारी प्रिंटिंग की चीज़ें ऐसी हैं जो रह जाएंगी, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्री इस लेवल की नहीं है कि वो पूरा कर सकते। बाहर से माल तभी आता है ना, कोई पूरा क्या वो रिसोर्स नहीं है, हम वो इधर नहीं बना सकते? बना सकते हैं, इन्वेस्टर चाहिए। बनाएगा कौन? यानी पैसे इन्वेस्टर ही चाहिए सर। ये देखें, मटीरियल चंद लोगों की इजारादारी है इस मुल्क में, वो चाहते ही नहीं है। देखिए, जितनी इंडस्ट्री, अगर आप एक पेपर बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, उनके लिए आपने फ्रेंडली माहौल मुहैया करना है ना, वो कौन करेगा? इधर फ्रेंडली माहौल आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, अब बार बार बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस तभी होता है जब फ्रेंडली माहौल हो। इस टाइम तो आप टेंस माहौल में, पता ही नहीं है। यानी आपका मतलब है कि बिजनेसमैन को आसानियां दी जाएं ताकि एम्पावरमेंट है, बेरोजगारी कम हो, लोगों को जॉब्स मिले, उसका काम चले, वो ज़्यादा से छोटी इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी है आपकी मुल्क की, जो 30 मुलाजम वाली, 20 मुलाजम वाली, 25 मुलाजम वाली रोजगार मुहैया कर रही है। वो 25 मुलाजम के साथ किसी के 4, किसी के 5, 6, 200 बंदे को एक वो पाल रही, उसको खत्म कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हैं। मोस्टली ये प्रिंटिंग फील्ड में जो लोग होते हैं वैसे तो वो डेली वेजेस पे नहीं होते, मेरे मंथली सैलरीज होता है। अब काम के हिसाब से जब लगता है आपको कोई सैलरियाँ देने में दिक्कत होती है? सर, दिक्कत होती है। देखिए, जिन लोगों ने इदारे चलाने हैं और पिछले काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। मुश्किल है, मतलब कि आप पल्ले से बंदा पैसे डाल रहे हैं, लेकिन वो कोशिश करता है, मतलब यही लगता है कि कल हो जाएगा। लेकिन ये काम 1 हफ्ते का आया, सैलरी तो आपने बंदे को महीने की देनी, बंदा 15 दिन फारग भी बैठा। अब ऐसे ही है, सैलरी अब ये मसले हैं। बेसिकली कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, बिजली कॉस्ट, फ्यूल को कम करना है आपने, बिजली की कॉस्ट को कम करना है, नहीं तो और आप क्या, यानी कि बांग्लादेश वाली पॉलिसी लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी बिजली हम देंगे, आप आए। पाकिस्तानी बहुत सारे जब मूव कर गए थे, सबसे पहले तो मुहब्बे वतन होना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। वो होंगे तो पॉलिसी किसी की भी ले लें। देखिए, मुखलिस ही नहीं होंगे आप अपने मुल्क के साथ, तो देखिए मुखलिस अब नज़र ही नहीं आ रहा मुझे, क्या मुखलिस पाना, क्या सही है क्या गलत है। मैं तो नहीं कम से कम तजिया इस पर कर सकता, मुझे पता है ये सही है ये गलत है, आपको भी पता है ये सही है ये गलत है। कर कौन रहा है? वो अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि उनको हिदायत दे अल्लाह। जी, ये हमारे साथ थे बिजनेस आइकॉन प्रिंटिंग फील्ड से गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे। मेहरबानी, इन्होंने हमें एक कीमती वक्त से वक्त दिया। इंशाल्लाह आप इनका इंटरव्यू सुनेंगे, आप मुस्तफ़ीद होंगे। ख़ास तौर पे जो प्रिंटिंग की फील्ड से है या जिनके कोई प्रोडक्ट हैं जो प्रिंटिंग से करवाते हैं अपने प्रोडक्ट, वो इंशाल्लाह ये इन बातों से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे जो उन्होंने ओवरऑल हालात हाज़िरा पाकिस्तान का जो प्रिंटिंग फील्ड से जो बयान किए, मटेरियल के बारे में बताया, प्रिंटिंग एग्ज़ाम के बारे में बताया। मोहिउद्दीन साहब, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने की।